Lesson number 7 for the trigonometry, question number 14 for O levels. फिगर है ABCD और ABCD फ्लोर प्लान है of an exhibition hall with dimensions shown in meters. Points ABCD all lie on the same horizontal plane. Calculate the angle BCD. एंगल हमें BCD कैलकुलेट करना है, ये एंगल चाहिए आपको, एंगल BCD। और उसके बाद वो कहता है कि आप इस एंगल को फाइंड आउट करें। इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि हम ये डायगोनल बना देते हैं, इससे ये ट्रायंगल बन गई और ट्रायंगल से हमारे पास आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकेगा। लेकिन एंगल BCD पे लगेगा कोसाइन लॉ। इसकी एक साइड ये है, एक साइड ये है, लेकिन ये साइड आपके पास नहीं है। इस साइड को निकालने के लिए हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को इस्तेमाल करेंगे, BAD को। दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये आपके पास जो एंगल है ये शो कर रहा है 90 डिग्री को। ये सिंबल 90 डिग्री का है, ये सिंबल आपके पास 90 डिग्री का है, इसलिए हम ये कह सकते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और सामने वाला हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस का नाम आप x रख लें और इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 95 स्क्वायर प्लस 160 स्क्वायर। 95 स्क्वायर 9025 एंड 160 स्क्वायर 25600। इन्हें प्लस कर दें, 34625, ये वैल्यू आ गई। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स वी गेट द वैल्यू ऑफ BD विच इज़ 186। ये वैल्यू आपके पास 186 आ गई है, 186। अब आपके पास यहाँ 3 साइड्स होंगे, 1, 2 और 3, और आसानी से कोसाइन लॉ लगा के BCD एंगल निकाल सकते हैं। कोसाइन BCD, कोसाइन लॉ में होता ही है कि अपोजिट साइड को स्क्वायर माइनस करना है आपने, 186। ये एंगल है BCD के अगेंस्ट, बिल्कुल अपोजिट है, 186। इसका स्क्वायर कर देंगे, रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर्स का सम करेंगे, 107 स्क्वायर प्लस 165 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस 107 मल्टीप्लाई बाय 165। अब हमारे पास कैलकुलेशन करते हैं हम इसकी। कैलकुलेशन में सबसे पहले हम स्क्वायर लेते हैं 107 का। 107 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 11449 एंड द स्क्वायर ऑफ 165 इज़ इक्वल टू 27225 minus 186 square is equal to 34596, and the product of 3 values 107 and 165, this is equal to 35310. Now after simplification we get 4078 divided by 35310। लेफ्ट हैंड साइड पे कोसाइन BCD एंगल है, और अब आपके पास इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.1155 आ जाएगा, और एंगल है कोसाइन BCD एंगल, उसका कोसाइन है। हम इसका एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं BCD, तो कोसाइन इनवर्स 0.1155 which is equal to 83.4 डिग्री। यही आंसर आ गया इसका, ये हमें आंसर चाहिए था। इसके मार्क्स थे 4 और 83.4 डिग्री, पार्ट A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में अ रेक्टेंगुलर फील्ड मेजर्स 30 मीटर बाय 45 मीटर्स। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, यहाँ पर हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल है एक, और इस रेक्टेंगल की लेंथ है आपके पास 45 मीटर्स और विड्थ है 30 मीटर्स। हमें कहा गया है कैलकुलेट द पैरामीटर। पैरामीटर इज इक्वल टू, पैरामीटर
इज़ इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ आपके पास 45 है और विड्थ आपके पास ये है, ट्वाइस 45 प्लस 30, ट्वाइस 75, 75 को डबल कर दें तो ये आ जाएगा 150, 150 मीटर्स इसके आपके पास आ गए पैरामीटर। नेक्स्ट है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डायगोनल। डायगोनल की लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है। फिर दोबारा से हम इसी को ले लेते हैं। ये हमारे 45 मीटर्स है, ये हमारे पास 30 मीटर्स है और ये डायगोनल है इसका, जो कि थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा इसको स्ट्रेट। ये हमारे पास डायगोनल है। डायगोनल की लेंथ हमें चाहिए और डायगोनल की लेंथ निकालने के लिए, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा लेते हैं। ये डी आपको चाहिए, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर। 30 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 900 and 45 square is equal to 2025. 2025 plus 900, 2925, taking square root of value 2925 के 54.1 ये डी आ जाएगा। डी लेंथ ऑफ डायगोनल 54.1 इसका आंसर आ गया। ये 54.1 आप मीटर्स यहाँ आंसर लिख देंगे। यह आंसर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी में वो कह रहा है कि हमें आपने द डायग्राम शोज अ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, ऑल लेंथ्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए की लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि देर आर 3 साइड्स विद एंगल 60 डिग्री। तो अब आप इस पर कोसाइन लॉ लगा दें। कोसाइन 60 डिग्री इज़ इक्वल टू, इसके ऑपोजिट साइड है हमारे पास a प्लस 4, a प्लस 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट साइड का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं और रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर्स को ऐड करते हैं। ये कोसाइन लॉ लगाने का तरीका है और इन्हीं का प्रोडक्ट जो है वो डिनोमिनेटर में ट्वाइस के साथ लेते हैं। कोसाइन 60 डिग्री 1/2 होता है। दिस इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 121 इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हमने फार्मूला लगा लिया, डिवाइडेड बाय 22a। 22a लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ। राइट साइड पे आपके पास है a स्क्वायर, इस लाइन की अब ज़रूरत नहीं रही, और राइट साइड पे हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 121 माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, माइनस 4 स्क्वायर मीन्स 16, इसको डायरेक्ट कर देते हैं 16 माइनस 8a। अब हमें करना यह है कि कैंसिलेशन करते हैं हम। सबसे पहले 2 को 22 से ये 11 आ जाएगा, 11a। दिस इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर नेगेटिव के साथ है, यही ए स्क्वायर प्लस के साथ है, कैंसिलेशन हो गई। और 121 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करें, 105 माइनस 8a। क्योंकि a कैलकुलेट करना है तो 8a को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, वो प्लस 8a हो जाएगा, इज इक्वल टू 105। 8a प्लस 11a विच इज़ इक्वल टू 20a इज इक्वल टू 105। 8a प्लस 11a इज इक्वल टू 19a। अब हम इसे डिवाइड करते हैं 105 को 19 से, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 19 विच इज़ इक्वल टू मिक्स फ्रैक्शन में ले आते हैं 5 होल 10/19 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया और ये हमारा आंसर जी। मार्क्स इसके थे 4। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम सी। पार्ट सी, द डायग्राम शोज अ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, 4-sided फिगर है ABCD, ऑल लेंथ्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर ABCD इज 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कैलकुलेट एंगल DAB। DAB ये एंगल है। इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए आप सब पार्शली करेंगे। इससे पहले आप सबसे पहले ये एंगल निकालेंगे
और फिर इस एंगल को निकालेंगे, इन्हें फिर ऐड करेंगे, तब आंसर आएगा। और इसके लिए हमें हेल्प की ज़रूरत होगी इसके एरिया की भी। तो सबसे पहले हम एंगल निकालते हैं DAC। DAC इसमें साइड्स हैं 8 और 10। ये आपके पास 8 साइड है और D साइड है और राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और DAC हमें चाहिए है। पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। DCA ये हमारा पॉइंट है और ये 8 है, 10 है, 90 डिग्री है। हम इस एंगल को निकालना चाहते हैं। इस एंगल के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी और ये रह गया आपके पास बेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परपेंडिकुलर ओवर बेस टेंजेंट का फॉर्मूला लगेगा। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेंजेंट DAC दिस इज़ इक्वल टू 10/8। 10/8 कर देंगे। और अब हम इसमें ऐसा करते हैं कि DAC कैलकुलेट करने के लिए टेंजेंट इनवर्स 10/8 1.25 इसका टेंजेंट इनवर्स ले लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो ये आएगा 51.3। वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई है, ये है हमारे पास 51.3। 51.3 आपके पास एंगल आ गया DAC। अब सेकंड एंगल निकालना है हमने और वो एंगल है CAB का। CAB एंगल हमें चाहिए। ये आपके पास CAB, C आपके पास ये है, A ये है और B ये है। हमें CAB चाहिए। CAB निकालने के लिए हमारे पास इस वक्त यहाँ पर 8 है और इस जगह पे 9 है, लेकिन एरिया भी हमें मालूम है। इस पूरे आपके पास पूरी क्वाड्रिलेटर का एरिया हमें गिवन है विच इज़ इक्वल टू 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि ये एरिया पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। एंगल एरिया ऑफ ACD, एरिया ऑफ ACD, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट 10 इंटू 8, हाफ ऑफ 10 इंटू 8 कैलकुलेट करेंगे 2 4 द 8, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया निकला है ACD का। एरिया भी हमने निकाल लिया है और इसका एंगल भी फाइंड आउट कर लिया है। एंगल आया है 51.3 और एरिया आपके पास आया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ऐसा करते हैं कि हम एरिया हम इसका भी कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ABC राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो इसलिए हमें इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए साइन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। साइन का फार्मूला हमारे पास क्या है वो देखते हैं। साइन फार्मूला हमारे पास जो एरिया ऑफ ABC का अगर हमने एरिया लेना है तो हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स 8 इंटू 9 इंटू एंगल बिटवीन दीज टू, उसका नाम रख लेते हैं x। ये एंगल x रख लेते हैं। हाफ ऑफ 8 इंटू 9 इंटू साइन x। लेकिन वैसे एरिया अगर हमारे पास है, हम एरिया इसका कैलकुलेट हमने ऑलरेडी किया हुआ है, वो था इस साइड का, वो था हमारे पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर टोटल में से 70 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एरिया ऑफ ABC कैलकुलेट हो जाएगा which is equal to 30 centimeter square. This is equal to half of 8 into 9 into sin x. कैंसलेशन कर दें 2 4 the 8 36 sin x। sin x निकालना है तो 30 डिवाइडेड बाय 36, 30 डिवाइड बाय 36 which is equal to 0.833 sin x। वैल्यू ऑफ x निकालनी है तो साइन इन्वर्स कर देंगे 0.833। 0.833 का जब आप कैलकुलेट करते हैं वो आएगा 56.4 डिग्री। ये आपके पास एंगल आ गया CAB। ये एंगल आपके पास x निकलाया है, लेकिन आपको चाहिए था एंगल DAB, तो उसके लिए टोटल एंगल करना पड़ेगा 51.3 प्लस 56.4 विच इज़ इक्वल टू 107.79 भी कह सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये एंगल है 107.8
107.8 भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये DAB एंगल निकलाया। हमने इसको पार्शली कैलकुलेट किया है। हमने पहले एंगल निकाला था, सबसे पहले एंगल ये हमने फाइंड आउट किया था, ये एंगल हमारा रहता है 51.3, और इसके बाद हमने दूसरा एंगल निकाला था, ये एंगल हमने फाइंड आउट किया था 56.4। अब हमने इन ऐड कर दिया। ये एंगल हमने फाइंड आउट किया था एरिया के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर एरिया आया था आपके पास 40, तो टोटल एरिया था 70, टोटल एरिया इसका डायग्राम का 70 था, तो रिमेनिंग एंगल था आपके पास एरिया 30। इसका एरिया 30 था, इसका 40 था। 30 के एरिया के थ्रू हमने एंगल 56.4 फाइंड आउट किया। यही आंसर है 107.8, और फर्स्ट आंसर आपका ये था। और ये पेपर था मई जून 2021 का। क्वेश्चन नंबर 7 था पेपर 2, यानी कि पेपर 2 हमारे पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहा है कि ABCD इज़ अ फील्ड इन विच AB इज इक्वल टू 750 मीटर्स, BC इज इक्वल टू 600 मीटर्स। ये BC है, BC 600 मीटर्स, और उसके बाद आपके पास वैल्यू इनसाइड द फील्ड इज़ अ स्ट्रेट पाथ। AC ऑफ लेंथ 800 मीटर्स, DAC इज़ 90 डिग्री। ये DAC 90 डिग्री हमें गिवन है। अब वो कहता है आगे कि जी आपने शो करना है कि ACB एंगल 62.9 डिग्री है करेक्ट टू 1 DP। ACB एंगल हमें फाइंड आउट करना है, प्रूफ करना है। ACB एंगल 62.9 है, तो ये एंगल आपको निकालना है। इस एंगल को निकालने के लिए हम इस पे कोसाइन लॉ लगा देते हैं। कोसाइन लॉ में होता ये है कि आपके पास कोई भी वैल्यू दी हो और ACB आप एंगल निकालना चाहते हैं, तो आपने इसके ऑपोजिट साइड को सब्ट्रैक्ट करना है। ये ऑपोजिट साइड है 750 की। 750 का स्क्वायर आपने माइनस करना है, और रिमेनिंग टू साइड्स 800 स्क्वायर और प्लस 600 स्क्वायर्स आपने ऐड करने हैं, और इन्हीं रिमेनिंग टू साइड्स को मल्टीप्लाई करना है 2 से डिनोमिनेटर में। ये फार्मूला है कोसाइन रूल का जो हमने इस पे अप्लाई किया है। सबसे पहले 800 स्क्वायर का स्क्वायर लेते हैं, ये आएगा 64,000,000, और जबकि 600 का स्क्वायर लेते हैं तो 36,000,000 माइनस 750 स्क्वायर इक्वल्स टू 562,500। ये आपके पास इनके स्क्वायर्स बन गए हैं, और डिवाइडेड बाय ट्वाइस है तो 9,960,000 ये वैल्यू आ गई। अब थोड़ा सा हम इसको मज़ीद और सॉल्व करते हैं, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। वैल्यू आएगी 437 और 500 डिवाइडेड बाय 9,600,000 ये आपको डिवाइड कर दिया हमने। और अब इनको डिवाइड करने पे जो आंसर आ रहा है आपका, वो आंसर आ रहा है 0.45557, और ये है आपके पास कोसाइन ACB के इक्वल। और ACB आपके पास आंसर आ जाएगा कोसाइन इन्वर्स करने से 0.4557 का। जब आप इसका कोसाइन इन्वर्स लेंगे तो ये आंसर आता है 62.8888। तो आप इसे लिख सकते हैं 62.89। ये आंसर आपके पास एंगल ACB आपके पास कैलकुलेट हो गया। जबकि प्रूफ करने को कहा था 62.9, तो आप इसे 62.9 डिग्री यहाँ पर लिखेंगे। यही करेक्ट 1 DP मांगा था उसने, तो 1 DP पे आप आंसर दे देंगे। ये पार्ट A हो गया। नेक्स्ट पार्ट B है। पार्ट B में वो कैलकुलेट करने को कह रहा है कि एरिया ऑफ द फील्ड आपको बस गिवन है। पूरे फील्ड का एरिया 37,500,000 मीटर स्क्वायर है, और आपने कैलकुलेट करना है AD की लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। तो अभी हम पहले इसकी डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम हमारे पास ये थी, और इस डायग्राम के मुताबिक हमने जो जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो यहाँ लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर C है, तो C एंगल ये है, और ये आपके पास पॉइंट A है, B है, और C और D ये पॉइंट्स हैं। इनके फिगर्स जो हैं वो लिख लेते हैं। 800 ये है, 750 यहाँ पर है आपके पास, और इसी तरह से आपके पास ये वैल्यू है 600। एंगल भी फाइंड आउट हो चुका है 62.9, ये एंगल भी फाइंड आउट हो चुका है। अब हम इसमें ऐसा करते हैं कि हमारे पास एरिया का एक फार्मूला है,
वो फार्मूला हम इस पे लगाते हैं। पहले ACB का इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ACB, एरिया ऑफ ACB ट्राइंगल है इसलिए हम ऊपर हेड नहीं डालेंगे, एंगल के लिए डालते हैं ACB। एरिया के लिए फार्मूला हम लगा रहे हैं हाफ ऑफ टू साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स 800 मल्टीप्लाई बाय 600 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 0.89, साइन ऑफ 0.89 वैल्यू लगा देते हैं, 62 है वो तो 62.9। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये 400 आ जाएगा। 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 600 से 240000। साइन ऑफ 62.9 को कैलकुलेट करते हैं विच इज़ इक्वल टू 0.8901। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट लेने से आंसर आएगा 213631। यह आपके पास एरिया निकलाया ACB ट्राइंगल का, जबकि पूरा कंप्लीट ट्राइंगल जो कंप्लीट फिगर है उसका एरिया हमारे पास है। तो हम उसका एरिया निकालने के लिए हम उसका एरिया हमारे पास ऑलरेडी है 375000। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास रिमेनिंग एरिया ये वाला कैलकुलेट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ACD अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, एरिया ऑफ ACD वो आपके पास कैलकुलेट हो सकता है 375000 में से सब्ट्रैक्ट कर दें आप 213631, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 161 और 368। यह आपके पास आंसर आ गया। अब हमें करना क्या है, अब हमारे पास एरिया तो निकल आया है। एरिया निकालने के बाद अब हम ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर एक फार्मूला है और वो फार्मूला ये है कि हाफ ऑफ AD इंटू दिस 800। आपके पास टू साइड्स हैं और इनको क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल थी, यहाँ पर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल का ये सिंबल भी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगा देते हैं। एरिया ऑफ ADC आप निकाल सकते हैं हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस आपके पास AD है और हाइट आपके पास 800 है। इसे आप एरिया ऑफ ADC कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे 400 AD, जबकि इसका एरिया हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो ये है हमारे पास 161611368। अब 1611368 को डिवाइड कर देंगे 400 से ताकि आपके पास AD कैलकुलेट हो जाए। इस तरह से जब AD कैलकुलेट होगा तो ये आंसर आ रहा है आपके पास 403। ये वैल्यू आपके पास निकला ही है AD की 403। ये AD की कैलकुलेट हो गया AD। अब हमें निकालना है नेक्स्ट पार्ट है एंगल ACD। एंगल ACD कैलकुलेट करते हैं। ACD हमारे पास आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और क्योंकि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर C पॉइंट है, ये पॉइंट A है, ये D है और ये एंगल 90 डिग्री है, जबकि यहाँ पर आप 403 कैलकुलेट कर चुके हैं और इस साइड की लेंथ है 800। तो हमें ACD निकालना है। इसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी जो एंगल निकालना चाहते हैं, और सेकंड जो है वो आपके पास बेस हो गई। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस फार्मूला लग गया 403 डिवाइडेड बाय 800। दिस इज़ इक्वल टू टेंजेंट ACD, क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास फार्मूला होता है टेंजेंट का। अब इसे 403 डिवाइड बाय 800 करते हैं 0.50375। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसमें अब एंगल ACD कैलकुलेट करना है तो इसको हम टेंजेंट इन्वर्स ले लेते हैं। टेंजेंट इन्वर्स आएगा 0.50375 का और वो आंसर आ जाता है 26.7 आपके पास ये है इसका आंसर ACD का 4 मार्क्स का। ये थे इसके मार्क्स हैं 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ये सारे आंसर्स निकल आए हैं। 2020 का पेपर था, पेपर 2 इसका, और क्वेश्चन नंबर 10 था। और ये फर्स्ट आंसर अभी हमने निकाला था 62.89। इस तरह से 403 अभी हमने कैलकुलेट किया B पार्ट, और इसी तरह से आपके पास यहाँ पर 26.7 आपके पास आंसर आ गए सारे। ये हमारे पास क्वेश्चंस थे।